औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजावल सहेल। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के रिमेनिंग टू न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल नंबर 11.8 है हमारे पास। बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है, सबसे आसान कि दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड वेव कैन हेयर इज 20,000 हर्ट्ज। के सबसे ज्यादा जो सी साउंड की फ्रीक्वेंसी है ना, जो एक इंसानी कान सुन सकता है, वो ये है 20,000 हर्ट्ज। आपने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी इस चैप्टर में, अल्ट्रासाउंड वाले टॉपिक से ऊपर। तो उसमें हम यही कहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी जो इंसानी साउंड सुन सकता है ना, 20 सबसे कम और 20,000 सबसे ज्यादा। इसकी रेंज में जितनी भी फ्रीक्वेंसी आएगी वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है एक ह्यूमन ईयर के लिए। तो सबसे ज्यादा इसने इधर लिखी हुई है, तो पहले इधर मैं लिख लेता हूँ गिवन डाटा कि जो सी चीजें हमें गिवन है, गिवन डाटा। अब हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ये सबसे लाउड फ्रीक्वेंसी है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ F1 इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज। अब उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सी। कि अगर 20 डिग्री सी आपके पास टेम्परेचर हो और फ्रीक्वेंसी उसकी हो 20,000 हर्ट्ज, तो उस पे उसकी वेवलेंथ क्या होगी। एक तो ये चीज हमने फाइंड करनी है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड। पहले वेवलेंथ फाइंड हमने करनी है लाउड साउंड के ऊपर, फिर वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है सबसे लो साउंड के ऊपर, और सबसे लो साउंड के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज। तो इधर मैं F2 लिख लेता हूँ, कितनी है, 20 हर्ट्ज। उसके बाद क्या कह रहा है, assume speed of sound in air at 20 डिग्री C is 343 मीटर पर सेकेंड। और उसमें जो सी स्पीड है वो कितनी है, 343 मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं आगे टू फाइंड। कि हमने फाइंड क्या क्या करना है, टू फाइंड। तो फाइंड हमने करनी है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाउडेस्ट साउंड, जिसको हम कह रहे हैं लैम्डा 1, ये फाइंड करना है। और उसका फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20,000। लाउड लेस साउंड फाइंड करना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो सबसे ज्यादा ही होगी। और उसके बाद हमें फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट, लोएस्ट साउंड, जिसको मैं क्या कहूंगा, लैम्डा 2। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20 हर्ट्ज। तो इधर हम दरम्यान में पार्टीशन कर लेते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। अब इधर आप देखें कि F भी आपको दिया हुआ है और V भी दिया हुआ है, और फाइंड आपने क्या करना है, लैम्डा। F भी दिया हो और V भी दिया हो, तो फाइंड अगर लैम्डा करना हो तो हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि V इक्वल टू F लैम्डा। अब V तो इधर सेम रहेगा, F1 लैम्डा 1 बन जाएगा, क्योंकि इधर F1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 का है ना। तो इस केस में क्या बन जाएगा, V इक्वल टू F2 और लैम्डा 2। अब फाइंड हमने इधर लैम्डा 1 करना है और इधर क्या करना है, लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 को इधर ही रहने देते हैं, F1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये लैम्डा 1 वैसे। इसी तरह ही लैम्डा 2 इधर फाइंड करना है, F2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये लैम्डा 2 इधर एज इट इज। अब लैम्डा 1 वैसे ही, V की वैल्यू क्या है, 343, ये वाली वैल्यू V की। उसके बाद F1 की वैल्यू क्या है, 20,000, 20,000। अब लैम्डा 1, 343 को जब हम डिवाइड करें 20,000 पे, तो ये आपके पास आएगा 0.0171, ये आपके पास आता है 0.0171। उसके बाद अब लैम्डा का हमारे पास यूनिट क्या होता है, इधर हमने लिखा है या नहीं। तो लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है, इधर लिखा था ये लैम्डा हमारे पास क्या, वेवलेंथ, उसका यूनिट होता है मीटर, और मीटर को इससे डिनोट करते हैं m के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर लैम्डा 1, ये वाली। कि ये वाली जो सी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद V फिर इधर हमारे पास कितना है, 343, और लैम्डा 2 हमारे पास कितना है, 20 हर्ट्ज, ये वाला। अब इसके केस में जब इसको हम डिवाइड करेंगे लैम्डा 2 को, तो लैम्डा 2 हमारे पास क्या आएगा, 17.2, और इसका यूनिट भी क्या आएगा, मीटर। तो ये हमारे पास दोनों फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। ये वो वाली वेवलेंथ है जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20,000। ये वो वाली वेवलेंथ है जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20 हर्ट्ज। तो नेक्स्ट है हमारे पास 11.9, और ये लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है। कि आगे हमें क्या कह रहा है कि साउंड हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। पहले इधर गिवन डाटा लिख लेते हैं, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या आ रहा है कि साउंड हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज।
अब इधर हम ऐसे यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये आप लोगों ने 9th क्लास में प्रीफिक्स में पढ़ा होगा कि 1 किलो किसके इक्वल है 10⁻3। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा 2 × 10⁻3 और ये हर्ट्ज वैसे ही आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। वेवलेंथ को हम लैम्डा के साथ लिखते हैं और वो कितनी है 35 सेंटीमीटर। और अगर हम ऐसे यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो इस सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो वो कैसे होगा, 35 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो ये क्या आएगा 0.35 मीटर। अब आगे क्वेश्चन एक और चीज है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि टाइम फाइंड करें टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, वो कितना है 1.5 किलोमीटर। और इसको फिर जब ऐसे में चेंज करेंगे तो 1.5 और किलो क्या आएगा 10⁻³ और ये मीटर। अब हम आगे लिख लेते हैं कि टू फाइंड हमने क्या करना है टाइम, कि उसको कितना टाइम लगेगा 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। उसके बाद हम लिखते हैं सोल्यूशन। अब अभी हमने पिछला ये वाला किया है कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी हो, ये वाला के फ्रीक्वेंसी हो और उसके साथ आपके पास लैम्डा हो, तो आप क्या निकाल सकते हो उसकी स्पीड। तो पहले हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं, तो v = f लैम्डा। तो v हम फाइंड आउट करेंगे, f हमारे पास कितने हैं 2 × 10⁻³ और लैम्डा हमारे पास कितना है 0.35। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 700 और स्पीड का यूनिट क्या है मीटर/सेकंड। लेकिन हमने तो स्पीड नहीं थी फाइंड आउट करनी, हमने क्या फाइंड करना था t। अब t हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक और फार्मूला है s = v × t। अब t फाइंड आउट करना है, v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो s / v = t। अब इसकी वैल्यूज पुट आउट करें, s हमारे पास डिस्टेंस कितना है 1.5 × 10⁻³ 1.5 × 10⁻³ और इसकी स्पीड कितनी है 700। तो तब हमने टाइम बताना क्या होगा, तो तब टाइम क्या होगा हमारे पास, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.1 सेकंड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये था हमारा आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको समझ लगी होगी। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। वन मोर थिंग इज दैट कि आपने इनको अच्छे से देखना है। इधर हमारी इस चैप्टर नंबर जो 11 है उसके न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।